हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में, कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्गन स्टैनली की इस न्यूज़ से। मॉर्गन स्टैनली ने 19 लाख शेयर बेचे हैं, वो भी 81 लाख रुपए में। एक पेनी स्टॉक है जिसके कुल 19 लाख शेयर को बेचा गया है। किसके द्वारा? मॉर्गन स्टैनली द्वारा, जो 81 लाख रुपए का ओवरऑल टोटल जो उसकी वैल्यूएशन है 81 लाख रुपया है, जिसे बेचा गया है मॉर्गन स्टैनली द्वारा। तो मॉर्गन स्टैनली ने कुल 19,30,000 शेयर बेचे हैं। कौन सी कंपनी के शेयर थे, कौन से शेयर थे वो? तो वो केशोराम इंडस्ट्रीज नाम का शेयर था, जिसके कुल 81 लाख रुपए का कुल शेयर मतलब सेल किया गया है पूरा। और टोटल अगर शेयर की बात करूं तो कितने शेयर थे? 19,30,000 शेयर थे। वो स्टॉक एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक कहने का मतलब ये कि उसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 4 रुपया 20 पैसा है। इसकी वजह से यह एक पेनी स्टॉक कंसिडर किया गया है। और वो मतलब जिस दिन मार्केट बंद हुआ उसके एक दिन पहले के भाव जो थर्सडे का मार्केट प्राइस का था 4 रुपया 70 पैसा। जिस दिन इन्होंने सेल किया यानी फ्राइडे को जब सेल किया तो 11% टूटने के बाद सेल किया गया है। 4.20 पर इसको सेल किया गया है। तो ये एक पेनी स्टॉक था केशोराम इंडस्ट्रीज के, जिसके कुल 19,30,000 शेयर सेल किए गए हैं मॉर्गन स्टैनली द्वारा। ये पहला न्यूज़ है जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। और अगला न्यूज़ निकल कर आया है फोर्स मोटर्स लिमिटेड से। फोर्स मोटर लिमिटेड ने ये बताया है कि इंडियन डिफेंस फोर्स ने उसको कुल 2,978 गोरखास व्हीकल की ऑर्डर दी है, जो आने वाले समय फोर्स मोटर लिमिटेड के लिए अच्छा हो सकता है। डिफेंस सेक्टर इस वक्त इंडियन स्टॉक में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाले सेक्टर हैं। जो डिफेंस सेक्टर एक एक वीक में 20-20-25% रिटर्न, 20-20 और 25-25% का रिटर्न दे रहा है एक एक वीक में। तो ये मतलब डिफेंस सेक्टर ने गोरखा बनाने के लिए फोर्स मोटर्स को ऑर्डर दिया है। गोरखा की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का ऐसा व्हीकल होता है जो चुनौतीपूर्ण इलाकों में चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। फोर्स गोरखा में बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस, असाधारण गतिशीलता और ऑफ रोड क्षमता, मतलब इनकी अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा पानी में चलने की क्षमता है। इसी वजह से इस गोरखा को मतलब गोरखा व्हीकल के लिए इंडियन डिफेंस फोर्स ने फोर्स मोटर्स को ऑर्डर दिया है। 2,978 ऑर्डर दिए गए हैं। और अगला न्यूज़ भी डिफेंस सेक्टर से ही है। तो डिफेंस सेक्टर में BEL को कुल 1,385 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये बेल जो है यानी डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये नए ऑर्डर जो हैं वो किसके लिए हैं, क्या क्या चीज़ों के लिए हैं? तो वो पहला आता है रडार स्पेयर के लिए है, रडार अपग्रेडेशन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए है, सिमुलेटर्स के लिए है, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम के लिए है, टैंकों के लिए स्टेबलाइजर्स के लिए है, डिकॉय के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम है। फायर कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया है डिकॉय के लिए, शिप बेस्ड डिकॉय के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम है। संचार उपकरण यानी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ये चीज़ों के लिए ऑर्डर दिया गया है BEL को, जिसके लिए कुल 1,385 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। और अगला न्यूज़ भी आया है डिफेंस सेक्टर से ही। डिफेंस सेक्टर में लगातार न्यूज़ निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से ये डिफेंस सेक्टर एक वीक में 20 से 25% तक का रिटर्न दे रहा है। इसमें HAL, BEL और बहुत सी ऐसी स्टॉक हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक। वैसे तो सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं इस सेक्टर के, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो इसी मतलब डिफेंस सेक्टर में ही एक और डील देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? तो कुल 62,000 करोड़ रुपए का LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की डिफेंस सेक्टर में डील हुई है। 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की 62,000 करोड़ रुपए का कुल डील हुआ है, जो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस डील है। ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस डील माना जा रहा है। तो इस डील की वजह से कौन सा ऐसा स्टॉक है जिस पे इंडियन शेयर मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो वो स्टॉक है HAL में, मानी हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड में आने वाले समय में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उतार चढ़ाव क्या, ऊपर की ही तरफ जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी और एयर फोर्स ने कौन सा 156 मेड इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया, ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है। लाइट कॉम्बैक्ट प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने
क्या किया है, इसके साथ डील किया है। कौन सी कंपनी के साथ, तो HAL के साथ डील किया है। कुल कितने का डील किया है, तो 62,000 करोड़ रुपए का कुल डील किया गया है। तो ये डिस्कशन किसके द्वारा किया गया है, तो कैबिनेट कमेटी द्वारा ये डिस्कशन किया गया है। आज के दिन ये डिस्कशन किया गया है, जिसकी वजह से HAL डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड में आने वाले समय में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वही अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगला न्यूज़ जो है वो भी इंडियन आर्मी यानी इंडियन डिफेंस सेक्टर से ही देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से किसको प्रॉफिट होने वाला है, तो वो है अशोक लेलैंड को। इसकी वजह से प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना ने कुल 700 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अगली फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होगा, मतलब 21 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है उसमें ये डील होने वाला है। तो आज का दिन, आज तो हो ही गया 31, कल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसमें ये डील देखने को मिल सकता है। तो हिंदुजा ग्रुप की जो इंडियन फ्लैगशिप है अशोक लेलैंड ने इसे फ्राइडे को अनाउंस किया है कि इंडियन आर्मी के साथ इसने 700 करोड़ रुपए का कुल मल्टीपल ऑर्डर वैल्यू पाया है। तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने लॉजिस्टिक्स व्हीकल की सप्लाई के लिए यहाँ पर डिमांड किया है। यहाँ पे ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो 700 करोड़ रुपए के किसके लिए, तो व्हीकल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इंडियन जो है डिफेंस सेक्टर में। तो ये एक और स्टॉक है जो इंडियन डिफेंस सेक्टर से, यानी जो ऐसे सेक्टर जहाँ पे प्रेसिडेंट की होल्डिंग देखने को मिलता है बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, उस सेक्टर के साथ अशोक लेलैंड ने फिर से एक 700 करोड़ रुपीस का डील किया है। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है, जिसे आने वाले समय में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगली न्यूज निकल कर आई है सुजलॉन एनर्जी से। सुजलॉन एनर्जी लगातार 2 ऑर्डर कैंसिल होने के बाद बताया है कि एक नए ऑर्डर बुक साइज की जानकारी दी है, जो आने वाले समय में इस कंपनी में मूवमेंट दिखा सकता है। तो सुजलॉन एनर्जी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उनके ऑर्डर जो है 2 ऑर्डर कैंसिल होने के बाद एक फ्रेश ऑर्डर आया है, जिसका खुलासा जो है 31 मार्च को करेगा, मतलब आज के दिन करेगा। अभी तक तो नहीं आया है, हो सकता है कुछ देर में इसके बारे में न्यूज़ आए। अगर न्यूज़ आता है तो हम इस पे भी वीडियो बना के आपको डिटेल से बता देंगे। और अगला न्यूज़ निकल कर आया है अडानी ग्रीन एनर्जी से। अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात की खावड़ा में नई सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू कर चुका है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सैटरडे को यानी 29 मार्च को ये बताया है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 57 लिमिटेड ने एक नया गुजरात में 37.5 मेगावाट का वृद्धिशील, यानी गुजरात के खेवाड़ा में ये जो 37.5 मेगावाट का नई ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इस शेयर मार्केट यानी अडानी ग्रीन एनर्जी में कुछ समय के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सब के सब ऐसे स्टॉक्स थे जो आने वाले समय में इंडियन शेयर मार्केट में मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन वीडियो के एंड में हम आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च और अपना खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करने का सोचिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।